अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो आज मेरा ब्लॉग, हमारे घर आ रहे थे मेहमान, उनके लिए खाना बनाना था, हमें उनकी दावत की थी हमने। तो सबसे पहले मैं बिरयानी बना रही हूँ और प्याज और टमाटर मैंने ऑयल में डाल के भूनने के लिए रख दिए हैं। इनको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। इधर मैंने बिरयानी मसाले को दही में मिक्स कर लिया है अच्छे से। शान बिरयानी मसाला मैंने ऐड किया है। प्याज को और टमाटर को हम अच्छे से भून लेंगे। देखें, हमारे टमाटर और प्याज काफ़ी हद तक फ्राई हो गए हैं। और इधर मैंने चिकन वॉश कर लिया है। इसको अच्छे से वॉश करके रख लिया है मैंने। अब इसको ऐड करूँगी। चिकन ज़्यादातर मैंने बोनलेस लिया है क्योंकि चावलों में बहुत ही अच्छा लगता है। और टमाटर, हरी मिर्च साथ में कटिंग कर लूँगी। चिकन मैंने इधर ऐड कर लिया है। इसको अच्छे से भून लूँगी। इसकी हम अच्छे से बुनाई कर लेंगे। तकरीबन 15 मिनट्स तो लग ही जाएंगे इसको अच्छे से फ्राई होने में। हल्की आंच पर इसको फ्राई कर रही हूँ मैं। विलेज में हम खाना ज़्यादातर आग पे बनाते हैं और आग पे बनाने का टेस्ट और मज़ा ही अलग है। देखें, चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो रहा है। चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो रहा है। तकरीबन हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा मसाला ऐड किया है। अचानक से मेहमान आ रहे थे तो हम जल्दी जल्दी से कुकिंग कर रहे हैं। इसमें धड़ा मिर्च थोड़ी सी मैंने ऐड की है। रेड मिर्च थोड़ी सी ऐड की है। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। आप लोग भी अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो स्पाइसी सी और चटपटी सी बिरयानी खाना ज़्यादातर पसंद करते हैं। इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। आंच थोड़ी धीमी मैंने रखी हुई है क्योंकि इसको लाइट ही आग में फ्राई करना था। एक हैंड से मैं कुकिंग कर रही थी और एक से आपके लिए वीडियो बना रही थी।
देखें हमारा चिकन अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं बिरयानी मसाला जो दही में मिक्स किया हुआ था वो ऐड किया है। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसकी बुनाई करूँगी। शान बिरयानी मसाला मैंने ऐड किया था इसमें, जो कि मैंने कहा कि आपको दिखा दूँ कौन सा है। इसकी बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार सी बिरयानी बनती है। शान का तो अपना ही मज़ा है। इधर मैंने बीफ निकाल लिया है और इसको वॉश कर लूँगी मैं। इधर हमारा मिक्सचर रेडी हो रहा है और मैंने कहा इसको जल्दी जल्दी से मैं वॉश कर लूँ, क्योंकि मेहमान तो पहुंचने वाले ही होंगे। इसको मैंने वॉश कर लिया अच्छे से। चावल इधर मैंने निकाल लिए हैं। इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए भिगो दूँगी पानी में अच्छे से। पानी बॉयल होने के लिए रखा था, बॉयल हो चुका है मेरा पानी। अब इसमें मैं लेमन जूस थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ अपने टेस्ट के लिए, क्योंकि खट्टी मीठी सी बिरयानी अच्छी लगती है। बस इस मसाला रेडी हो चुका है। अब इसको उतार लूँगी मैं। अब इधर बीफ थोड़ी देर के लिए वेट पे लगाऊंगी। इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ मैं। 3 से 4 अदर टमाटर मैंने ऐड किए हैं। अब इसमें रेड मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। 1 kg मैंने बीफ लिया था। अब इसमें हल्दी थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ। अब इसे मैं नमक 2 चम्मच, 1 चम्मच काफ़ी है, ठीक है 1 चम्मच। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी। खड़े मसाले अगर हम जब चिकन बीफ हम रखें तो इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे तो इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। दालचीनी और लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च, ये सब कुछ हम ऐड करेंगे तो खुशबू बहुत ही प्यारी आती है। अगर मसाले हम पहले ऐड करेंगे तो। अब इसमें मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी तकरीबन थोड़ा सा ही ऐड किया है मैंने, क्योंकि गोश्त इतना ज़्यादा हड्डी वाला नहीं था, बहुत ही अच्छा था, नरम नरम से पीस थे। इसलिए मैंने पानी कम ऐड किया है। इधर मैंने पानी चावल के लिए बॉयल होने के लिए रख दिया है। मैंने कहा ये जल्दी से बॉयल हो जाए और बिरयानी का काम ख़त्म हो जाए। इधर प्याज ऐड कर रही हूँ मैं।
सारे काम एक एक साथ। आप भी सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है। तो इसमें मैं कोरमा शान मसाला थोड़ा सा ऐड करूँगी। आप इसको मैंने प्रेशर पे लगा दिया है थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 50 मिनट के लिए। 15 मिनट इसके लिए काफ़ी हैं। अब इधर मैंने सलाद के लिए सामान निकाल लिया है फ्रिज से। मैंने कहा जल्दी से इनकी कटिंग कर लूँ। अब जल्दी से इसकी कटिंग कर लूँगी मैं। छोटे छोटे स्लाइड से बनाऊँगी सलाद के लिए। देखिए हमारा सलाद बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें खीरे और टमाटर ही मैंने ऐड किए हैं। और चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं माशाल्लाह से। अब इनको बिरयानी को तैव में लगाएंगे। सबसे पहले हम चावल ऐड करेंगे। ऑयल नीचे इसलिए लगाया है कि चावल हमारे नीचे लगे नहीं, ख़राब नहीं हो। अब इसमें चावल ऐड करूँगी। एक तह चावल की आएगी और एक तह चिकन की। देखिए हमारे चावल एक तह लग गई है माशाल्लाह से। अब इसमें चिकन ऐड करूँगी। थोड़ा सा पुदीना और हरी मिर्च मैंने ऐड की है इसकी खुशबू बढ़ाने के लिए। आप लोग भी ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पुदीने की खुशबू इतनी प्यारी आती है जब बिरयानी का ढक्कन हम उठाते हैं ना, तो खुशबू बहुत ही प्यारी आती है। अब इसमें मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। नेक्स्ट फिर हम चावल ऐड करेंगे इसके ऊपर जल्दी जल्दी से। अब फिर इसके ऊपर चिकन ऐड करेंगे।
अब थोड़ा सा पुदीना ऐड कर रही हूँ। तह में अगर पुदीना आ जाए तो खुशबू बहुत ही प्यारी आती है। ये देखें हमारी बिरयानी की तह लग चुकी है और अब मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ, जो कि बहुत बिरयानी की एक रौनक होती है और इसके बिना तो बिरयानी अच्छी नहीं लगती। कलर बहुत ही प्यारा लगता है। देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है माशाल्लाह से। अब इस पे पुदीना मैंने लगा दिया है। अब इसको दम पे लगाऊंगी तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। देखें कितनी प्यारी लुक आई है माशाल्लाह से, और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। इधर बीफ अच्छे से गल गया है। मैंने प्रेशर को ओपन कर लिया था, तो साथ साथ में मैं रायता बना रही थी। इसमें मैंने हरी मिर्च और धनिए की चटनी ऐड कर ली है। अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी मैं। नमक इसमें थोड़ा सा ऐड मैंने किया है, इतना ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि नमक जो है वो पानी छोड़ देता है, तो इसलिए मैंने कहा कि इसको जब मेहमानों को सर्व करेंगे तो तब इसमें नमक ऐड करूँगी। देखिए हमारा रायता बिल्कुल रेडी हो चुका है। मक्खियाँ खा गई हैं, मैंने फड़ा दे बस पाउन लगेंगे। गेस्ट हमारे पहुंच चुके हैं माशाल्लाह से, और खाना भी हमने लगा दिया है और अब हम खाना एंजॉय करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।